प्रकृति के मध्य में एक तेजस्वी पॉइंट ऑफ लाइट, जहाँ केवल मेरी ही सोच है, मेरी ही भावनाएं हैं और मेरी ही फीलिंग्स है। बड़ा एकांत है, अंदर चले जाए, बड़ी गहरी शांति की अनुभूति करें। रखे माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के कला एवं संस्कृति प्रभाव द्वारा सकारात्मक परिवर्तन की कला से आनंदमय जीवन कैसे बन सकता है, ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मुन्नी दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी, आदरणीय श्रीमती मधु शाह जी, राजयोगी आदरणीय श्री मृत्युंजय भाई जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कैलाश देवी जी, राजयोगी आदरणीय डॉक्टर प्रताप पिता जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कीर्ति बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, देश भर से पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, विशिष्ट कलाकार बंधु, मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगीगण, सभा में उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी, आज मुझे आपके बीच में आकर अति प्रसन्नता है। पिछले अनेक वर्षों से हमारे बंधु भगिनियों के द्वारा इस पवित्र स्थल पर पधारने का निमंत्रण मिला, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की रही कि इच्छा रखते हुए भी नहीं आ पाया। लेकिन पिछले दिनों आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी और इनकी सहयोगिनी बहनें, जिनका विशेष आग्रह रहा कि इस पवित्र स्थल पर अवश्य पहुंचना चाहिए, इच्छा तो हृदय से बहुत पुरानी थी, लेकिन अब की बार वो संकल्प सिद्ध हुआ और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सौजन्य से दुनिया के लगभग 140 देशों में लाखों आप जैसे बंधु इस विश्व के मानवता के भाग्य के विधाता बने हुए और जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका पालन करते हुए आध्यात्मिकता का जो असली हमारा विषय है उसकी गंभीरता से भी लोगों को परिचित करा रहे हैं। ऐसे संस्थान निस्संदेह
भारत की आत्मा के रूप में, जो भारत की संस्कृति को, भारत की कला को, कौशल को, कर्तव्य निष्ठा को जनमानस में प्रेरित करने का काम करते हैं। ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं, ये निस्संदेह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। महान साइंटिस्ट ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस, विज्ञान और अध्यात्मवाद ये एक दूसरे के पूरक जब बनते हैं, मनुष्य में दोनों चीज समाहित होती हैं, तो वो इस सारे परमात्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि का आनंद लेता है। यदि अध्यात्म के बिना एक भोगवादी चीज मिलती है, तो हमारी बहन मधु शाह जी ने अभी बताया कि यहाँ जो शांति में देख रही, यहाँ लोगों के चेहरे पर जो शालीनता, सौम्यता अनुभव की जा रही है, मुंबई में से बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। वहां जब सोने का समय है तो भी नहीं सो पाते, बेचैन है, उदासीन है, दुखी है, परेशान है, टेंशन में। बिना अध्यात्म के विकास कभी भी सुख शांति का आधार हो ही नहीं सकता। एक घटना मुझे याद आई, आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये सत्य घटना। कहते हैं सिकंदर ने दुनिया को जीता। अब की बार उसने विचार किया कि भारत को भी जीतना चाहिए, और वो भारत को जीतने के लिए जब तैयारी कर रहा था, तो उनके गुरु के पास गया जिनका नाम अरस्तु था, और अपने गुरु अरस्तु के अभिवादन करके सिकंदर कहता है, गुरुजी, अब की बार मेरी सेनाओं का मुंह भारत की ओर है, भारत को भी मैं जीतना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरस्तु ने कहा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। जब आशीर्वाद लेकर चलने लगा, तो वापस मुड़कर के फिर सिकंदर ने एक बात कही, गुरुजी, भारत विजय करने के बाद बताओ वहां से आपके लिए क्या तोहफा लेकर के आऊं, क्या तोहफा लेकर के आऊं। तो अरस्तु ने कहा, बेटे, भारत के लोग विचारों की दृष्टि से बहुत पहुंचे हुए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वो लोग दुनिया के पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, जब भारत से तुम वापस आओ तो मेरे लिए भारत के किसी पहुंचे हुए संत को लेते आओ, किसी महात्मा को लेते आओ, और वहां गीता नाम की एक पुस्तक है, उसे जरूर लेते आओ। अरस्तु का आशीर्वाद लेकर तथास्तु कहकर के सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की। भाइयों और बहनों, तराई खैबर से बढ़ता हुआ भारत की ओर सिकंदर की सेनाएं आ रही थी, लेकिन यहाँ के वीर योद्धाओं ने व्यास नदी से आगे सिकंदर को नहीं बढ़ने दिया, और उसने अपना वही पड़ाव डाला और वापस जाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसे याद आया कि गुरु जी ने एक आदेश दिया था कि जब तुम वापस आओ तो मेरे लिए किसी संत को लेते आना और गीता नाम की पुस्तक को लेते आना। तो कहते हैं सिकंदर ने अपने दूत, जिसका नाम पोनियो क्रोटस था,
उसे बुलाया और कहा, मेरे गुरु के लिए गुरु ढूंढना है और जाओ, कहते हैं यहां जंगलों में ऐसे संत मिलते। तो प्रातः काल का समय था, सर्दी के दिन थे। ओनियोक्रोटस घोड़े की पीठ पर बैठकर एक जंगल की कच्ची पगडंडी से चल पड़ा। चलता रहा। उसने क्या देखा? एक झोंपड़े के सामने एक महात्मा सूखी लकड़ी के तख्त पर बैठा हुआ, प्रातः उदित हुए सूर्य के प्रकाश का अपने नग्न शरीर पर आनंद ले रहा था। आंखें उनकी बंद थी। ओनियोक्रोटस ने सोचा, महात्मा तो मिल गया। घोड़े की पीठ से उतरा और इस आंख बंद किए महात्मा के सामने खड़ा हो गया। जब सूर्य की किरणों और महात्मा के बीच में ओनियोक्रोटस खड़ा हुआ तो सूर्य की किरणें महात्मा के शरीर पर पड़ना बंद हो गई और महात्मा की आंखें खुली। देखा कोई सज्जन खड़ा। महात्मा ने कहा, बंधु, आप मेरे सामने से हट जाओ और सूर्य की किरणों का आनंद मुझे लेने दो। जब ये बात कही तो उचित समय पाकर ओनियोक्रोटस ने कहा, महाराज, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। भारत के संत ने गर्दन हिला दिया, हम नहीं चलेंगे। फिर प्रश्न किया, महाराज, दुनिया के सबसे बड़ा शक्तिशाली सिकंदर महान और उसका गुरु भी आपको अपना गुरु बनाना चाहता, इसलिए आप मेरे साथ चलो। भारत के संत ने फिर गर्दन हिला दी, हम नहीं चलेंगे। महाराज तो आपको मालो माल कर देगा, क्योंकि झोंपड़ी में बैठे हो, कपड़े पहनने के लिए तेरे पास है नहीं, सूर्य की धूप से सर्दी दूर कर रहे हो। इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा महात्मा को कहा। लेकिन भारत के संत ने फिर गर्दन हिलाते कहा, बंधु, आध्यात्म की दृष्टि से महानिर्धन तुम्हारा सिकंदर हमें क्या दे सकता है? हम नहीं चले। और ओनियोक्रोटस घोड़े की पीठ पर बैठ करके दौड़ा हुआ आया और सिकंदर को आके कहता, महाराज, महात्मा तो मिल गए और बड़े पहुंचे हुए महात्मा मिले, लेकिन आने से साफ इनकार ही करते। अच्छा, तुमने मेरा नाम नहीं लिया, लिया हमारा, फिर भी इनकार, उसकी ये हिम्मत। हाथ में तलवार लेकर घोड़े की पीठ पर बैठकर स्वयं सिकंदर संत के पास पहुंचा और आकर के बड़े तारीफ गुस्से में कहता, सिकंदर बोलता है, महात्मा तू जानता मैं कौन हूं? मेरा नाम सिकंदर है। मैं चाहूं तो एक बार में तुम्हारे सर और धड़ को अलग कर सकता। भारत के संत ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी, हम नहीं चलेंगे। और क्या बोला? वो सिकंदर, जिसे तुम मुझे समझ रहा है मैं वो नहीं हूं। जिसे तू देख रहा है वो तो मेरा कलेवर मात्र है। मैं जो हूं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम ताति पावका नाइचेनम कलेदेन्त्यापो न शोषति मारुतः। सिकंदर, जो मैं हूं उसे तेरी तलवार नहीं काट सकती। जो मैं हूं उसे लुएं भी नहीं सुखा सकती, और जो मैं उसको पानी भी नहीं जला सकता, और जो मैं उसको चिता की अग्नि भी नहीं जला सकती। मैं अमर आत्मा हूं जिसे तू मार नहीं सकता। भाइयों बहनों, जब भारत के लंगोटी बंद लकड़ी के ढांचे की तरह सूखे बदन के साधु ने यह बात कही, वो सिकंदर जो दुनिया के सामने नहीं झुका, उसकी तलवार साधु के सामने गिर पड़ी और साधु के चरणों में झुक करके माफी मांगता है।
ग्रीस इतिहास का लेखक प्लिनी इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस नामक पुस्तक में इस घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस सिकंदर ने दुनिया के सामने हार नहीं मानी, वो भारत के लंगोटी बंद सन्यासी के सामने हार स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। तलवार हाथ से गिर पड़ी। यहां बाहर की जीत को जीत नहीं माना जाता था, असली जीत हमारे अंदर की जीत है। मेरे आपके अंदर शत्रु बैठे हैं, जिसने उनको जीत लिया तो सबको जीत लिया, उनको नहीं जीता तो किसी को भी नहीं जीता। हमारे अंदर शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये है अंदर के शत्रु। सिकंदर ने बाहर के तो दुनिया के शत्रुओं को जीत लिया, लेकिन अंदर के शत्रुओं को नहीं जीता था। इसलिए भारत के निशस्त्र लंगोटी बंद सन्यासी के सामने योद्धा आज